प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। इनमें संशोधित उड़ान योजना का शुभारंभ, जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन और पचपदरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का राष्ट्र को समर्पण शामिल है। इन परियोजनाओं से ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी, औद्योगिक विकास को गति मिलेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में ऑर्गेनाइजर वीकली के 80वें स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि रहे। इस दौरान उन्होंने पूर्व संपादक शेषाद्रिचारी और बालाशंकर को सम्मानित किया तथा 2 पुस्तकों का विमोचन भी किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ऑर्गेनाइजर का 80 वर्षों का सफर देश और समाज सेवा के प्रति इसकी निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में इंडस्ट्री एसोसिएशन कॉन्क्लेव को संबोधित किया। डॉक्टर BR अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में इंडस्ट्री के प्रमुख प्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि युवाओं के विकास के लिए इंडस्ट्री को भी साथ आना होगा। इंडस्ट्री में भी माय भारत विंग बनाने के साथ ही वाइब्रेंट विलेज में CSR के तहत गतिविधियों का संचालन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री के प्रतिनिधि महीने में एक बार वहां विजिट करें। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों की लड़ाकू क्षमता बढ़ाने के लिए लगभग 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता के अनुसार भारतीय सेना के लिए आकाश तरंग इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, पैदल सेना के लिए टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली, टैंकों के लिए सक्रिय सुरक्षा प्रणाली और जेट आधारित कामिकाजे ड्रोन प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की स्विफ्ट वेधशाला को सुरक्षित रखने के लिए एक अहम अंतरिक्ष मिशन शुरू किया गया है। नॉर्थरोप ग्रूमैन ने कैटलिस्ट स्पेस टेक्नोलॉजीज के अंतरिक्ष यान को पेगासस रॉकेट के जरिए मार्शल द्वीप समूह से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। इस मिशन का उद्देश्य वेधशाला को सुरक्षित करना और उसके संचालन को बनाए रखना बताया जा रहा है। अफ्रीका के कोंगो में बंडीबुग्यो इबोला प्रकोप के इलाज के लिए एक बड़ा क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया गया है, जिसमें पहला मरीज शामिल किया गया है। WHO के अनुसार इस ट्रायल में 1000 से अधिक मरीजों को शामिल करने की योजना है। इसमें MAPP बायोफार्मास्यूटिकल की MBP 134 एंटीबॉडी और गिलियड साइंसेज की एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर का परीक्षण किया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार कोंगो में पिछले 2 हफ्तों में औसतन 38 नए मामले प्रतिदिन सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए अस्पतालों में बेड क्षमता बढ़ाकर 650 की गई है और आगे विस्तार की योजना है।